गुरुग्राम स्थित बार एंड रेस्टोरेंट में डिनर करने गए 5 लोगों को खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर खाना भारी पड़ गया। खाते ही 5 लोगों के मुंह में जलन होने लगी और खून आने लगा। हालत बिगड़ने पर रेस्टोरेंट स्टाफ ने मदद तक नहीं की, सभी खुद ही अस्पताल पहुंचे। एक महिला को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जबकि 4 अभी आईसीयू में भर्ती हैं। आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या खा लिया जिससे इनके मुंह में जलन होने लगी? ये चीज बनती कैसे है और इसका इस्तेमाल क्या है? इस एक्सप्लेनर में हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। हरियाणा के गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट ला फरिश्ता कैफे में खाना खाने के बाद 5 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मुंह से खून की उल्टियां होने लगी, गला जलने लगा। आनन फानन में सभी अस्पताल में भर्ती हुए। दावा किया गया कि खाने के बाद लोगों को माउथ फ्रेशनर दिया गया था। हालांकि कैफे के मैनेजर ने कहा कि गेस्ट को खाने के बाद मिश्री दी गई थी, लेकिन पुलिस को इस मामले में जो शिकायत दर्ज कराई गई है वह अब अलग कहानी बयां कर रही है। पीड़ित परिवार ने बताया कि खाना खाने के बाद जो चीज उन्हें बतौर माउथ फ्रेशनर खाने को दी गई थी, उसके बाद ही तबीयत बिगड़ी। जब रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से उन्होंने पूछा कि क्या खाने को दिया, तो उन्होंने एक पॉलिथीन का पैकेट उनके सामने रख दिया। जब लोग उल्टियां कर रहे थे तो रेस्टोरेंट के कर्मचारी चुप होकर देख रहे थे, किसी ने कोई मदद नहीं की। पीड़ित परिवार के मुताबिक इसके बाद 100 नंबर पर पुलिस को कॉल कर सूचना दी गई। पुलिस एम्बुलेंस का इंतजार कर रही थी। इस बीच खुद जाकर वो लोग अस्पताल में भर्ती हुए। साथ ही अस्पताल के डॉक्टर को वो पॉलिथीन का पैकेट भी दिखाया जो कि तबीयत बिगड़ने के बाद कब्जे में लिया गया था। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि यह कोई माउथ फ्रेशनर नहीं बल्कि ड्राई आइस है। पीड़ित परिवार ने रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अब सवाल उठता है कि यह ड्राई आइस क्या बला है? दरअसल ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। इसका इस्तेमाल कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अब मेडिकल से लेकर फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल हो रहा है। यह एकदम सूखी बर्फ की तरह होती है और यह पानी से बनाई हुई नहीं होती है। यह काफी उपयोगी तो है, लेकिन यह काफी खतरनाक भी है। इसकी खास बात यह है कि यह काफी ठंडी होती है। अगर घर वाली नॉर्मल बर्फ की बात करें तो उसका तापमान -2 से 3 डिग्री होता है, लेकिन इसकी सतह का तापमान -80 डिग्री तक हो सकता है। यह सामान्य बर्फ की तरह गीली नहीं होती। आपने देखा होगा कि सामान्य बर्फ तो जैसे ही ज्यादा तापमान में आती है तो पिघलने लगती है और उसका पानी बन जाता है, लेकिन ड्राई आइस के साथ ऐसा नहीं है। यह ज्यादा तापमान पे आने पर पिघलने की बजाय धुआं बनकर उड़ने लगती है। इस बर्फ को बनाने के लिए पहले कार्बन डाइऑक्साइड को 109 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा करके कंप्रेस किया जाता है, जिससे यह गैस बर्फ बन जाती है और इसकी शेप छोटे या बड़े टुकड़े में कन्वर्ट कर दी जाती है। इसका इस्तेमाल कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है और मेडिकल से लेकर फूड इंडस्ट्री तक अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा फोटोशूट और थिएटर में भी इसका धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। इसकी वजह है कि जब इसे गर्म पानी में डालते हैं तो इसमें धुआं निकलता है और फिर वो इलाका बर्फ की तरह लगता है, जो कि घने बादल या कोहरे का इफेक्ट देता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, लेकिन ये इतनी खतरनाक नहीं होती। हालांकि यह काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। इसकी वजह से शरीर की कोशिकाएं मरने लगती है। ऐसे में इसे सीधे छूने के लिए मना किया जाता है। साथ ही कहा जाता है कि इसे एयर टाइट बॉक्स में नहीं रखना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। ड्राई आइस ठोस रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इसको ड्राई आइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यह गैस ठोस होती है तो बर्फ की तरह दिखाई देती है। यह मुख्य रूप से कूलिंग एजेंट की तरह प्रयोग होती है और हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का ही एक सामान्य हिस्सा है। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस को पहली बार 1935 में फ्रांसीसी आविष्कारक एड्रियन जीन पियर थिलोरियर ने अनुसरण किया था। क्या आप जानते हैं कि फ्रीजर में ड्राई आइस को स्टोर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसको रखने से फ्रीजर का थर्मोस्टेट अत्यधिक ठंडा होने के कारण फ्रीजर को बंद कर देगा और इससे फ्रीजर टूट भी सकता है। अब बात होती है कि ड्राई आइस का आखिर उपयोग कहाँ होता है। नॉन साइक्लिक रेफ्रिजरेशन का उपयोग करके ड्राई आइस खाद्य पदार्थों को संरक्षित करता है। यह अक्सर वस्तुओं को पैक करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन वस्तुओं को मैकेनिकल कूलिंग के उपयोग के बिना ठंडा या जमे हुए रहना चाहिए, जैसे कि आइसक्रीम या बायोलॉजिकल सैंपल्स आदि। अनाज और अनाज उत्पादों के बंद कंटेनर में कीट गतिविधि को रोकने के लिए भी ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन को विस्थापित करता है, लेकिन स्वाद या खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसी कारण से यह खाद्य तेलों और वसा को बासी होने से भी रोकता है। कई बार ड्राई आइस का प्रयोग मच्छरों, बेड बग और अन्य कीड़ों को मारने के लिए भी किया जाता है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।